अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक प्रयासों ने एक नया मोड़ ले लिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रविवार को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख और बर्गनस्टॉक क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली तकनीकी स्तर की महत्वपूर्ण वार्ताओं में वे हिस्सा ले रहे हैं। इन बैठकों को हाल ही में हुए इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन का अगला चरण माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को स्थायी समाधान की दिशा में लेकर जाना है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि शहबाज शरीफ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद से रवाना हुए हैं। उनके साथ पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी मौजूद हैं, जो पिछले कई महीनों से मध्यस्थता की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब क्षेत्रीय तनाव, विशेष रूप से लेबनान और हॉर्मुज से जुड़े घटनाक्रमों ने शांति प्रक्रिया को चुनौती दी है। स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में आयोजित इस तकनीकी वार्ताओं में अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य उस प्रारंभिक समझौते के विभिन्न प्रावधानों को अंतिम रूप देना है, जिस पर कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने हस्ताक्षर किए। इस प्रारंभिक समझौते का लक्ष्य दोनों देशों के बीच लगभग 4 महीने से जारी टकराव को समाप्त करना और व्यापक शांति समझौते का रास्ता तैयार करना है। सूत्रों की माने तो इस समझौते के तहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रतिबंधों में संभवित राहत और हॉर्मुज में समुद्री यातायात जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हाल ही के दिनों में हॉर्मुज को लेकर पैदा हुए तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित किया, इसलिए इस विषय को वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इन वार्ताओं में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं। उनके साथ विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। वहीं ईरान की ओर से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिब और विदेश मंत्री अब्बास अरागची वार्ता में भाग ले रहे हैं। पाकिस्तान और कतर इस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच एक प्रारंभिक शांति समझौते की घोषणा की गई थी। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने दोनों देशों के बीच संवाद स्थापित करने और समझौते तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उस समय सार्वजनिक रूप से कहा था कि अमेरिका और ईरान सैन्य गतिविधि को समाप्त करने और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने पर सहमति हो गई है। हालांकि समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर को लेकर कुछ भ्रम भी देखने को मिला। पहले स्विट्जरलैंड में एक भव्य समारोह आयोजित करने की योजना थी, लेकिन बाद में जानकारी सामने आई कि समझौता ज्ञापन पर डिजिटल माध्यम से हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसके कारण समारोह को स्थगित किया गया और ध्यान तकनीकी वार्ताओं पर केंद्रित हो गया। इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका भी चर्चा का विषय बनी हुई है। पिछले कई महीनों से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि आसिम मुनीर ने दोनों पक्षों के बीच संदेश पहुंचाने और विश्वास बहाली में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब स्विट्जरलैंड में हो रहे बैठक केवल अमेरिका और ईरान के रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता के लिए भी निर्णायक मानी जा रही है। अब अगर तकनीकी वार्ताओं में प्रगति हुई तो इससे क्षेत्र में लंबे समय से जारी तनाव कम हो जाएगा और ऊर्जा बाजारों को भी राहत मिल सकती है। दूसरी ओर अगर बातचीत विफल रहती है तो हॉर्मुज, लेबनान और व्यापक मध्य पूर्व में अस्थिरता खतरा एक बार फिर से बढ़ जाएगा। फिलहाल दुनिया की नजरें स्विट्जरलैंड में चल रही इन बैठकों पर टिकी है। आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या अमेरिका और ईरान अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर स्थायी समझौते की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे या फिर शांति प्रक्रिया नई चुनौतियों का सामना करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।